हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल शुभ टॉक्स पर। आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट था श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो चंडीगढ़ में है, इसके रिलेटेड कि सर इस कॉलेज में कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्या मुझे इस नंबर पे मिल सकता है। आज इसी वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ए टू जेड डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितना सीट इनटेक है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो अंत तक बने रहना, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पर हम काउंसलिंग से रिलेटेड हर तरह का अपडेट टाइम टू टाइम दे रहे हैं। तो बने रहना। और अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हो काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे पेड सर्विस में इनरोल हो जाना। उसमें हम आपको पूरा गाइड करने वाले हैं, अपडेट देने वाले हैं, और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है वो सारा कुछ करवाने वाले हैं। तो उसको उसका जो चार्ज है, नॉमिनल चार्ज है, आप उसको पे करके अपना काउंसलिंग करवा सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफिलिएशन की। जो ये कॉलेज है ना, श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये चंडीगढ़ में है। और इसका जो एफिलिएशन है, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये आपका श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो कि कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है हरियाणा के स्टूडेंट के लिए। तो ये एक बात आप ध्यान से समझना, यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि ये जो यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। नो डायरेक्ट एडमिशन। आपको यहाँ पर कोई भी अगर बोल रहा है ना कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, आप इतना पेमेंट करो, हम आपका एडमिशन करवा देंगे, तो आपके साथ वो स्कैम होने वाला है। यहाँ पर काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान रखना। इसके अलावा जो कट ऑफ की बात करेंगे, स्टेट स्टूडेंट के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है, अदर स्टूडेंट के लिए, अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ना, 1975। ये जो कॉलेज है बहुत पुराना कॉलेज है, 1975 में स्टेबलाइज हुआ था आपका। और ये आपका धन्वंतरी एजुकेशन सोसाइटी से रन कर रहा है। ठीक है, ये हो गई पूरी। सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर यूजी के लिए ना 100 सीटों का इंटेक है, और पीजी के लिए आपका 23 सीटों के लिए, जहाँ पर 4 डिपार्टमेंट है। यहाँ पर यहाँ जो संहिता अध्याय का 5 सीटें हैं। द्रव्यगुण के लिए, द्रव्यगुण डिपार्टमेंट में 6 सीटें हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका रोग निदान में 6 सीटों का इंटेक है। ओबीएस ये और गायनिक वाला डिपार्टमेंट में 6 सीटें अवेलेबल है। ऑल इंडिया कोटा में अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यूजी के लिए, तो 15% सीटें जो हैं आपका ऑल इंडिया कोटा को रिजर्व हो जाती है, जो 15 सीटें। और जनरल के लिए 55 सीटें रिजर्व रहती हैं। इसके अलावा एससी के लिए 15%, मतलब 13 सीटें रिजर्व रहती है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 4 सीटें, और एनआरआई के लिए 13 सीटें। ये एनआरआई वाला जो कोटा होता है, इसमें अगर कोई सीटें बच जाती है, मतलब वैकेंट रह जाती है, तो ये जनरल में शिफ्ट हो जाती है, मतलब जनरल स्टूडेंट के लिए शिफ्ट हो जाती है। अब हम फीस स्ट्रक्चर के बाद जान लेते हैं। यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है ना, वो आपका 2,52,000 रुपये है। और लाइब्रेरी चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, ये सारा इंक्लूड करके आप देख सकते हो। ये जो चार्जेस है सारा कुछ इंक्लूड करके आपका जो ट्यूशन फीस प्लस आपका जो एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज है, उसको मिला के 3,12,610 रुपये। और हॉस्टल का जो फीस है ना ओनली, तो ये 60,000 रुपये है। और जो मेस चार्ज है वो अलग है। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आपका 70 से 1,00,000 रुपये हॉस्टल चार्ज इंक्लूड रहने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल कंपलसरी है। आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो तो 10 लाख रुपए आपको बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में देना होगा कॉलेज के लिए। कॉलेज जब एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर एग्रीमेंट करके आपको देना होता है। अगर आप बीच में कभी कॉलेज छोड़ देते हो तो आपको 10 लाख पे करने होते हैं, उसी के बाद आप छोड़ पाते हो। यहाँ पर हॉस्पिटल की बात करें तो 12 डिपार्टमेंट है ओपीडी में, और आईपीडी में 125 बेडेड का हॉस्पिटल है। और 8 प्राइवेट रूम है जहाँ पर आप स्पेशली आप रह सकते हो, वहाँ पर स्पेशल रूम है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाने वाला है वो आपका
जनरल के लिए 560, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें 530, ओबीसी की बात करें तो 530 और एससी के लिए 480 रहने वाला है और एसटी में भी 430 तक क्लोज हो जाएगा। ओपनिंग जो रैंक रही ना यहाँ पर 530 रही, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, ये लास्ट ईयर की ओपनिंग ईयर की ओपनिंग रैंक थी। क्लोजिंग जो था 1,60,000 के करीब था। तो ऑल इंडिया के लिए आप देख सकते हो ये आपका 1,62,059 था। ये आपका क्लोजिंग रैंक था। अगर आपका जो मार्क्स है ना इस बीच में लाई कर रहा है तो आपको ये यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है, आपको यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। आप इसके लिए अप्रोच करना, ज़रूर मिलेगा आपको। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और पेड सर्विस लेना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है 9369982118, इस पर आप मैसेज करना, व्हाट्सअप मैसेज करो, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप जान सकते हो। और इसके अलावा आपको भी आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, हम आपको तुरंत रिप्लाई करने वाले हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।